जोहार। मॉड्यूल के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम उद्यम वित्त से जुड़ी कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे। दीदी, निवेश क्या होता है? किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें पूंजी लगानी पड़ती है, जिसे निवेश कहते हैं। इसी पूंजी निवेश से आय अर्जन की जाती है। दीदी, आज हम पूंजीगत निवेश के बारे में जानना चाहेंगे। आय की उम्मीद के साथ एक व्यावसायिक उद्यम में 1 साल से ज्यादा समय के लिए धन निवेश करता है। उसे पूंजीगत निवेश कहते हैं और ये धन कई वर्षों में व्यवसाय द्वारा उत्पन्न आय के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया जाता है। दीदी, पूंजीगत निवेश उत्पादक कंपनी के लिए क्यों जरूरी है? उत्पादक कंपनी पूंजी निवेश के लिए धन का उपयोग कर सकती है और अचल संपत्ति जैसे मशीनरी, भवन, भूमि आदि में निवेश कर सकती है। यह निवेश कंपनी को भविष्य में व्यापार बढ़ाने और मुनाफा कमाने में लाभ देगा। अधिक पूंजी और संपत्ति होने पर कंपनी को लोन मिलने में भी आसानी हो जाती है। अच्छी मशीनरी आदि होने से उत्पादक कंपनी व्यापार संबंध भी आसानी से बना सकती है। अब मैं आपको एक सरकारी संस्थान के बारे में बताऊंगी जो उत्पादक कंपनियों को उनकी अंश पूंजी बढ़ने में मदद करती है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ भारत सरकार के कृषि सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक स्वतंत्र इकाई संस्था है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की प्रमुख जिम्मेदारी उत्पादक कंपनियों को विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करवाना है। दीदी, ये संस्था हमारी सहायता कैसे करती है? लघु कृषक कृषि व्यापार संघ 2 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से उत्पादक कंपनियों की मदद करती है। पहली है इक्विटी यानी अंश पूंजी अनुदान योजना। इस योजना के तहत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ उत्पादक कंपनियों को 15 लाख रुपए तक की अंश पूंजी अनुदान प्रदान करती है। यह समर्थन 30 लाख रुपए से कम की अंश पूंजी वाली उत्पादक कंपनियों को प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्पादक कंपनी ऑनलाइन आवेदन कर सकती है एवं अधिक जानकारी के लिए जोहार अधिकारी, प्रखंड परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी, प्रखंड और जिला कार्यालय में संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट गारंटी फंड। यह फंड सीधे उत्पादक कंपनियों को नहीं दिया जाता है। इसका उपयोग उन वित्तीय संस्थानों को समर्थन करने के लिए किया जाता है जो उत्पादक कंपनियों को लोन प्रदान करते हैं। इस क्रेडिट गारंटी फंड का उद्देश्य उन वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है जो उत्पादक कंपनियों को लोन देती हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। अच्छा, मैं समझी। दीदी, मैंने नाबार्ड के बारे में सुना है। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकती हैं? जी हाँ, जरूर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक बैंकिंग संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है।
नाबार्ड द्वारा समय समय पर उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए नई नई पहल की जाती है। इनकी जानकारी आपको नाबार्ड के DDM यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर से मिल सकती है। अब मैं आपको नाब किसान के बारे में बताऊंगी, जो नाबार्ड की सहायक कंपनी है और उत्पादक कंपनियों को विभिन्न प्रकार के लोन प्रदान करती है। नाब किसान उत्पादक कंपनियों को निम्नलिखित प्रकार के लोन प्रदान करता है। अवधि लोन, कार्यशील पूंजी लोन, दोनों। उत्पादक कंपनी की पात्रता। उत्पादक कंपनी जो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ गारंटी योजना के तहत आते हैं, वे कम से कम 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 1 वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट होनी चाहिए। इसके अलावा उत्पादक कंपनी के पास कार्यशील पूंजी लोन के लिए न्यूनतम शेयर पूंजी 3 लाख रुपए और अवधि लोन के लिए 5 लाख रुपए होनी चाहिए। कार्यशील पूंजी के लिए 12 महीने तक के लोन दिए जाते हैं और अवधि लोन 3 से 5 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। लोन नाबार्ड की ब्याज दरों पर दिया जाता है। पर दीदी, कार्यशील पूंजी का इंतजाम और कहां से कर सकते हैं? देखो, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल प्राप्त करने के 2 तरीके हो सकते हैं। बैंक से लोन लेकर। एक उत्पादक कंपनी को बैंक से लोन मिल सकता है। यह लोन तभी मिलेगा जब आपकी कंपनी इसके लिए पात्र हो और बैंक के नियम व शर्तों को पूरा करती हो। शेयर पूंजी के जरिए। शेयर पूंजी यानी वह पैसा जिसे किसान सदस्यों ने उत्पादक कंपनी में निवेश किया है। यह एक उत्पादक कंपनी के लिए पैसे जुटाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। दीदी, क्या उत्पादक कंपनी मुद्रा लोन लेने के लिए पात्र है? हाँ, उत्पादक कंपनी मुद्रा लोन योजना के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकती है। 1 अप्रैल 2016 से सहायक कृषि गतिविधियों को भी मुद्रा योजना के तहत शामिल किया गया है, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि। और यदि आपकी उत्पादक कंपनी कृषि गतिविधियों से जुड़ी है, तो वह सामान्य व्यावसायिक लोन के लिए आवेदन कर सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में उत्पादक कंपनी के पास बैंक नियमानुसार कागजात होने चाहिए, जो विभिन्न बैंकों में अलग अलग हो सकते हैं। दीदी, एक उत्पादक कंपनी के लिए वित्त की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? कई कारक हैं जो उत्पादक कंपनी के लिए वित्त यानी पैसों की उपलब्धता का निर्धारण करते हैं। 1. मुनाफा। एक कंपनी जो लगातार मुनाफा कमाती है, उसके लिए आमतौर पर लोन प्राप्त करना आसान होता है। 2. प्रतिष्ठा। एक कंपनी जिसकी अपने आपूर्तिकर्ताओं, खरीदारों और उधारदाताओं के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है, उसके लिए नया लोन प्राप्त करना आसान होगा। लोन देने से पहले वित्तीय संस्थाएं अक्सर कंपनी की प्रतिष्ठा की जांच करती हैं। 3. लोन इतिहास। एक कंपनी जो अपने पुनर्भुगतान में समय की पाबंद है, उसका लोन इतिहास अच्छा होगा और उसे बेहतर दरों के साथ आसानी से लोन मिल जाएगा। डिफॉल्ट यानी लोन भुगतान न करने वाली कंपनी या लोन चुकाने में देरी के इतिहास वाली कंपनी को लोन मिलना मुश्किल होगा। 4. कोलेट्रल यानी गिरवी रखी संपत्ति। वित्तीय संस्थाएं अक्सर उन कंपनियों को आसान लोन देती हैं
जो कुछ गिरवी की पेशकश कर सकती हैं। मान लीजिए कि एक उत्पादक कंपनी के पास एक छोटा गोदाम है, तो यह भी एक संपत्ति है जिसके कागजात गिरवी रखकर उत्पादक कंपनी लोन ले सकती है। 5. लोन का मौजूदा स्तर। जो कंपनियां पहले से ही पिछले लोन का भुगतान समय से कर रही हैं, तो उन्हें नया लोन मिलना आसान होगा। वित्तीय संस्थाएं अक्सर पिछले लोन के स्तर की जांच करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी आसानी से उनके लोन का भुगतान करने में सक्षम है कि नहीं। दीदी, कंपनी के बेहतरी के लिए लोन और अंश पूंजी का क्या महत्व है? किसान उत्पादक कंपनियों के बेहतर प्रबंधन के लिए कम लोन और अधिक अंश पूंजी होनी चाहिए। अंश पूंजी को 2 तरीकों से बढ़ाया जा सकता है: सदस्यों की संख्या बढ़ाकर या प्रत्येक सदस्य का शेयर मूल्य बढ़ाकर। किसान उत्पादक कंपनियों में नकद प्रवाह आसान होगा और कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम होगी। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। आशा करती हूँ आप सभी बातों को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। धन्यवाद।